जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए बजट 2022-23 से बनने वाले सभी प्रश्न। लगभग 50 प्रश्न को वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आपका 2 प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में बजट है केंद्रीय बजट 2022-23 किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों 22-23 का जो बजट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा डिजिटल करेंसी है जो कि लॉन्च करेगा। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों का डिजिटल रूपी करेंसी जो कि रिजर्व बैंक है जो कि लॉन्च करेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि 22-23 के वित्त वर्ष के दौरान कितने लाख नए मकान बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें 2022-23 के वित्त वर्ष के दौरान लगभग 80 लाख जो मकान जो कि आपको बनाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रश्न है कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल को किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर 2001 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाले आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। तो लगभग 30% टैक्स जो कि लगाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आपका 30% राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है। तो बजट जो 2022 से आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव जो कि रखा है। तो आपका इसका उत्तर डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो प्रस्ताव है जो कि रखा था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत की जो विकास दर है 2022-23 में कितनी फीसदी रहेगी। तो आपको बता दें इसका 22-23 के अनुसार दोस्तों आपका 9.27 फीसदी दोस्तों आपका रहने का था। ठीक है, चलिए तो आपका कि अब तक कितनी बार है जो कि संसद में पेपरलेस बजट है जो कि पेश किया गया है। तो दोस्तों अब तक आपको बता दें 2 बार पेपरलेस बजट है जो कि पेश किया गया है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि प्रथम बार बजट है जो कि कब पेश किया गया था। तो प्रथम बार जो बजट है दोस्तों आपका 21-22 के बजट में पेश किया गया था प्रथम बार। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिशत भारतीय कंपनी के लिए सुरक्षित रखेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 68% इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वर्मा कि वर्ष 2022-23 का जो बजट है आपका कितने पिलर्स पर आधारित है। ठीक है, तो आपको 4 पिलर्स पर आधारित तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा वो 4 कौन कौन सा पिलर वो अगला प्रश्न में है। तो बजट के अनुसार जो 4 स्तंभ है आपका पहला तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट है, इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये 4 बजट स्तंभ है जो कि दोस्तों बजट में लिया गया था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया जाएगा। तो आपका 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया था 22-23 का बजट। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार पीएम आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो पीएम ये आवास योजना के अनुसार दोस्तों आपका 48,000 जो करोड़ रुपए है आपका आवंटित किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि डिजिटल जो यूनिवर्सिटी का निर्माण है किस मॉडल के आधार पर किया जाएगा। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण दोस्तों आपका सब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सब एंड स्पोक मॉडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए दोस्तों आपका पीएम विकास पहले जो कि शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार 22-23 के बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो इसका 1500 जो करोड़ रुपए आपके आवंटित है जो कि किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार अगले 3 साल में नई पीढ़ी के कितने वंदे मातरम ट्रेन विकसित किए जाएंगे। तो 400 वंदे मातरम ट्रेन जो कि विकसित किए जाने का निर्णय 22-23 के बजट में लिया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 22-23 के वित्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो 22-23 के वित्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट जो टैक्स 18 से घटाकर दोस्तों आपका 15% कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि 22-23 के वित्त वर्ष के दौरान
कॉर्पोरेट टैक्स 12 से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, तो कॉर्पोरेट जो टैक्स सरचार्ज आपका 12 से घटाकर आपका 7% जो कि कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले जो प्रश्न की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच में है उन पर सरचार्ज 12 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो वो दोस्तों आपका 7% कर दिया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 22-23 के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख रुपए भुगतान करेगी, तो आपका 2.37 लाख करोड़ रुपए जो कि भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों कि कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स पर अब कितनी प्रतिशत की जो दर है ड्यूटी लगाई जाएगी, तो आपका 7.5% की दर से आपका ड्यूटी है जो कि लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने अनुसार 5G जो स्पेक्ट्रम की नीलामी किस वर्ष किया जाएगा, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी दोस्तों आपका इसी वर्ष 2022 में जो कि किए जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किस मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा, तो आपका पीपीपी मॉडल से दोस्तों आपका रेलवे का जो विस्तार है जो कि किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार अगले 5 सालों में कितनी लाख नई नौकरियां किस बनने की संभावना है, तो 5 सालों में दोस्तों आपका 60 लाख नई नौकरियां जो कि बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, देश भर में कितने डिजिटल बैंक है जो कि शुरू किया जाएगा, तो ये आपका 7 डिजिटल बैंक है जो कि शुरू किया जाने का निर्णय लिया गया। 75 डिजिटल बैंक है जो कि शुरू किए जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण जी ने 22-23 के केंद्रीय बजट को किस रूप में बनाने की घोषणा किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में दोस्तों बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि तरासे एवं पोलिस हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका 5% जो कि कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि राज कर्मचारी के लिए एनपीएस पर टैक्स राज की सीमा 10% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका 14% जो कि कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत है वो आपका किस वर्ष किया जाएगा, तो अगले साल 2023 ईस्वी तक दोस्तों आपका 5G सेवा की शुरुआत है आपका किया जाएगा, ये बजट में लिखा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार किस वर्ष तक सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा जाएगा, तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों आपका वर्ष 2025 तक आपका पहुंच जाएगा सभी गांवों में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, तो स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपको एक स्टेशन एक उत्पाद योजना पर है जो कि बढ़ावा है जो कि दिया जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला है कि भारत में ई पासपोर्ट को किस वर्ष तक लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों भारत में ई पासपोर्ट को दोस्तों आपका 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों की रेटिंग के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में किया जाएगा, तो आपका 6000 करोड़ रुपए दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका तो स्टैटिक जीके का है, फिर भी हम इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। तो पहले आपका भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय व्यवस्था का जनक दोस्तों आपका जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, तो आपका फ्रेंच भाषा से बजट शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अगला जो शब्द अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार किसने और कब किया था, तो शब्द अंतरिम बजट का जो आपका प्रयोग है पहली बार आर सन्मुखम सेठी के द्वारा 48-49 के बजट भाषण में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि किस वर्ष के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, तो आपका सन 73-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। अगला भारत हमारे देश की जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो आपकी निर्मला सीतारमण जी है, तो इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। अगला सन 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट है जो कि क्यों कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका 1973-74 के दौरान बजट घटा जो कि 550 करोड़ रुपए था। ठीक है, इसलिए आपका ब्लैक बजट कहा जाता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने का वो पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आपका आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला एक भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है, तो आपका वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के पास है। कुल 10 बार जो बजट है आपके वित्त मंत्री आपके तत्कालीन मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किए गए थे। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र दोस्तों आपका जिसे कि आमतौर पर बजट कहा जाता है आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, अगला है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला दोस्तों आपका इसका अर्थ होता है बजट का। अगला है कि भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत है कब किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 1987 में बजट के राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि बजट एक संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग किया गया है, तो आपको बता दें बजट शब्द का जो उपयोग है आपका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। ठीक है,
अगला है कि संविधान में बजट की जगह कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो आपका हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला है कि भारत में पहला बजट कब किसने पेश किया था, तो पहला बजट आपका 18 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा जो कि प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए वार्षिक बजट को पेश किया है, तो 3 प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, 3 प्रधानमंत्री ने भारत के बजट को पेश करने का हासिल प्राप्त किया है। अगला वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र भारत संविधान किस अनुच्छेद में, आपका राइट आंसर 112 में आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि बजट संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग है, तो आपको बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला है कि बजट में क्या जानकारी दी जाती है, तो बजट में दोस्तों आपको बता दें सरकार की कमाई, खर्च का विवरण, सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाएं पर होने वाली खर्च, मंत्रालय उनके खर्च के धनराशि का आवंटन विवरण की जानकारी दी जाती है बजट में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बजट से बनने वाले सभी प्रश्न हैं जो कि हमने बनाने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।